बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन बनाना सीखनी है। अब यहाँ पर पार्ट ए है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट। ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो हमने उसके लिए इक्वेशन बनानी है। देखें यहाँ पर ये मैंने फिगर बनाई है। ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बनाई हुई है। देखिए ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन हो, ये हमारा एक्स एक्सिस हो और ये हमारा वाई एक्सिस हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी डायरेक्शन में होती है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, हम जानते हैं। यानी कि ये वो लाइन होगी जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है। तो इस लाइन के लिए हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो अब ये लाइन इस वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो हमें यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें हमें वाई एक्सिस वाली वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। हम जानते हैं कि जब हमारे सामने इस तरह पॉइंट हो तो इस पॉइंट की पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सिस के इक्वल होती है और दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस की इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें ये जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है -9 ये वाली चाहिए होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस वाली वैल्यू है इसको ले लेंगे। मैंने y = -9 लिख दिया। अब आप हमने चूंकि इसको इक्वेशन की सूरत में लिखना है तो हमने सारी वैल्यूज एक तरफ लेके आनी है। तो -9 को आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये +9 हो जाएगा और मैंने 0 लिख दिया। तो ये हमने इक्वेशन बना ली है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। अब पार्ट बी है, इसमें अब द वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट दिस। ये एक पॉइंट है और इसमें से एक वर्टिकल लाइन गुजर रही है। तो अब इसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो अब यहां पर देखें, ये मैंने यहां पर फिगर बनाई है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? जो कि इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी कि इस डायरेक्शन में होती है। तो जब हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, अब ये लाइन है जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इस लाइन के लिए हमने इक्वेशन बनानी है। अब ये लाइन देखें एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो जब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही हो तो फिर ये जो पॉइंट हमें दिया जाता है इसमें हमें एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है वो लेनी होती है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सिस की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस की इक्वल होती है, ठीक है। तो हम ये जो पहली वाली वैल्यू है -5 ये लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर मैंने x = -5 कर दिया। अब हमने इसको इक्वेशन की सूरत में लिखना आना है, तो सारी वैल्यू एक तरफ लेके आएंगे। तो आप -5 को दूसरी तरफ लेके आए तो ये +5 हो जाएगा और = 0 आ गया। तो ये हमने ये जो वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से गुजर रही थी इसकी इक्वेशन बना ली, ठीक है। दोनों में फर्क क्या हो गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन चूंकि इस डायरेक्शन में होती है और ये वाई एक्सिस को क्रॉस करती है, तो हम वाई एक्सिस वाली वैल्यू लेते हैं। और वर्टिकल लाइन चूंकि इस डायरेक्शन में होती है और एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है, तो हम फिर एक्स एक्सिस की वैल्यू यहां पर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पहले दो पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद पार्ट सी है, इस पे है थ्रू। ये एक पॉइंट है और ये एक स्लोप है, ठीक है। इस लाइन के लिए हमने इक्वेशन बनानी है। तो आपको मैंने इस एक्सरसाइज की जो पहली वाली वीडियो थी वहां पर बताया था कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा फार्मूलाज है, ठीक है। और वो सारे फार्मूलाज मैंने आपको एक साथ नहीं बताए थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के साथ साथ हम चलेंगे, जिस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज होगा वहां पर हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास एक पॉइंट हो और आपको स्लोप की वैल्यू दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसके लिए इक्वेशन बनाएं, तो फिर आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला पुट करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज आपको याद करना पड़ेंगे। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला मैंने यहां पर पुट किया। अब हमें ये y1 और x1 की वैल्यू चाहिए। तो ये जो पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, ठीक है। तो मैंने y1 की जगह इस 5 को पुट कर लिया और x1 की जगह मैंने -6 को पुट कर लिया। और m या स्लोप की वैल्यू में 7 दी गई थी, तो यहाँ पर m की जगह मैंने 7 को पुट कर लिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। देखें पहले तो ये माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। अब ये 7 को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 7x + 42 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज हम ये जो इक्वल साइन है इसके एक तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है। तो इसमें अब हमने जो रूल है या जो तरीका है वो ये करना होता है कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसको हमने प्लस साइन के साथ रखना होता है। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो दो वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो देखें ये तो मैंने 7x ये वाला लिखा और ये साथ +42 लिख दिया। हम प्लस y को आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये -y हो जाएगा, ठीक है। और -5 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 7x, ये -y और 42 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 47 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया था, स्लोप की वैल्यू दी गई थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट डी है। अब यहाँ पर भी देखें हमें एक पॉइंट दिया गया है और ये स्लोप की वैल्यू 0 दे दी गई है। तो इसके लिए भी सेम यही पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ पर अब इसकी इक्वेशन हम बना लेते हैं। अब हमें y1, x1 और m ये वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू 0 है, तो इसकी जगह मैंने 0 पुट कर लिया। और x1 और y1 की कौन सी वैल्यू होगी आपको मैंने बताया, जो पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। तो ये मैंने y1 की जगह -3 पुट कर लिया और x1 की जगह मैंने 8 को पुट कर लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है।
तो इसमें देखें ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस, साथ में 3 आ गया और ये 0 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 कर देगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट ई है। अब यहां पर भी देखें थ्रू, ये पॉइंट है हैविंग स्लोप अनडिफाइंड, और स्लोप की वैल्यू दे दी गई है अनडिफाइंड या इंफिनिटी। तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी है, पॉइंट भी है, तो हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है इसी को पुट करेंगे यहां पर। अब आप वैल्यूज पुट करें, x1 और y1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी, जो पॉइंट है इसमें पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल, ठीक है। और स्लोप की वैल्यू हमारे पास अनडिफाइंड या इंफिनिटी है, तो m की जगह मैंने इंफिनिटी पुट कर लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें, ये तो -5 आ जाएगा, और इंफिनिटी को आप 1/0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आपको इंफिनिटी या अनडिफाइंड वैल्यू मिलती है, ठीक है। यानी कि कभी भी आपको कैलकुलेटर में ट्राई कर लें, आप किसी भी नंबर पे 0 को डिवाइड करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, यानी कि अनडिफाइंड या इंफिनिटी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो इसको मैंने 1/0 करके लिख दिया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये 0 हम इक्वेशन की दूसरे में लेके आएंगे तो इन दोनों वैल्यूज के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये 1 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो जो सेम वैल्यूज आ जाएंगी, और ये 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उनको 0 कर देगा, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन आप इस तरह लिखे, या इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह करके लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। उसके बाद आ जाए ये पार्ट एफ है। अब यहां पर देखिए हमें ये 2 पॉइंट दिए गए हैं और हमने इक्वेशन बनानी है। अगर आपको इस तरह 2 पॉइंट दिए जाए और आपको इक्वेशन बनानी हो तो फिर आप ये 2 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो मैंने देखें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको मैं पीछे बताता रहा हूं कि जब 2 पॉइंट होते हैं तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप ये x1 x2 y1 और y2 की वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस होगा, साथ में 3 आ गया, और ये -1 आ गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस और साथ में 3 आ गया। इसी तरह ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस, साथ में 5 आ गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस और साथ में 5 आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी है, तो इसमें देखें ये 3 - 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 9 + 5 14 हो जाएगा। अब ये नीचे वाली वैल्यूज को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 14 को ये y + 3 से मल्टीप्लाई कर लें, और 2 को आप x + 5 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ये मैंने मल्टीप्लाई किया, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है। तो इसमें देखें ये 14 और 2 इन दोनों को 2 के टेबल से डिवाइड किया जा सकता है। 14 को डिवाइड करें तो ये 7 आ जाएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हमने नहीं लिखा, मैंने ये वाली वैल्यूज पीछे लिखी, ठीक है। अब आप ये 7 को y से मल्टीप्लाई करें, 7y हो जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 हो जाएगा, प्लस x + 5 आ जाएगा। अब हमने चूंकि इक्वेशन बनानी है तो सारी वैल्यूज हम एक तरफ लेके जाएंगे। तो आपको मैंने बताया जो रूल है या जो तरीका इसमें ये होता है कि ये जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए। तो हम ये जो 2 वैल्यूज है इनको इक्वेशन की तरफ लेके आएंगे, प्लस 7y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, और प्लस 21 इधर आएगा तो -21 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, तो ये आपके पास x आ गया, और ये -7y आ गया, और -21 + 5 ये -16 आ जाएगा, ठीक है। 21 में से 5 को माइनस करें तो 16 आंसर आता है, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 21 चूंकि बड़ा था 5 से, और इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अगर आपको इस तरह कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है कैलकुलेटर से कर लिया करें, तो फिर आपके जो मिस्टेक का चांस है वो कम से कम होगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो आप इक्वेशन को इस तरह लिखें, या इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख दिया, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट था, पार्ट एफ, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट जी है। अब यहाँ पर देखें हमें y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है और स्लोप की वैल्यू दी गई है। तो जब आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू दी जाए और स्लोप की वैल्यू दी जाए तो फिर आपने ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसमें देखें ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है ये इस c के इक्वल होती है, ठीक है, और ये जो स्लोप है ये इस m के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने m के इक्वल इस -5 को रख दिया, और ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू -7 है इसको मैंने यहाँ पर c के इक्वल रख दिया। तो अब ये मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर लें, m की जगह मैंने -5 पुट कर लिया, c की जगह मैंने -7 पुट कर लिया। अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जानी है। तो आपको मैंने बताया था कि हम जो ये x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव करना होता है, इसके साथ प्लस का साइन रखना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो ये -5x इधर आएगा तो +5x हो जाएगा, प्लस साथ में ये y आ गया, और -7 इधर आएगा तो +7 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाएगी पार्ट एच है। अब यहां पर x इंटरसेप्ट की वैल्यू है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। तो अगर आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यूज हो तो फिर आप ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है।
इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला बी कहते हैं। तो आप देखें ये वाला फार्मूला मैंने यहां पर पुट किया। अब इसमें ए और बी की वैल्यू कौन सी होगी? जो एक्स इंटरसेप्ट है ये वैल्यू ए के इक्वल होगी और जो वाई इंटरसेप्ट है ये वैल्यू बी के इक्वल होगी। तो यहां पर ए और बी की जगह मैंने इन वैल्यूज को पुट किया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये आपके पास दो फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यूज आ रही है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम ये जो नीचे वाले नंबर है या डिनोमिनेटर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, ये देखें ये मैंने -3 और 4 को मल्टीप्लाई करके -12 नहीं लिखा, मैंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने 12 लिख दिया। ठीक है, अब ये आपके पास एलसीएम की वैल्यू 12 आ गई है। तो अब ये नीचे वाला जो नंबर यहाँ पर 3 है, 3 इस पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड होगा 4 टाइम। ठीक है, तो उस 4 को आप इस x से मल्टीप्लाई करें तो ये 4x आ जाएगा और साथ में ये वाला माइनस आ गया। ठीक है, इसी तरह ये 4 इस एलसीएम वाला 12 पे डिवाइड होगा 3 टाइम, उस 3 को आप इस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला 1 आ गया। अब ये 12 आप इक्वेशन की दूसरे लेके आएंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो उसमें ये सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाए क्योंकि हमने इसको इक्वेशन की सूरत में लेके आना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसके बाद प्लस का साइन रखना होता है। तो इसलिए ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन की दूसरे लेके जाएंगे तो ये -4x से +4x हो जाएगा और ये +3y से -3y हो जाएगा और साथ में ये +12 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो आप इसको इस तरह लिखें या इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है। और उसके बाद पार्ट आए हैं। अब यहां पर हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू दे दी गई है -9 और स्लोप की वैल्यू दे दी गई है -4। देखें अगर इस x इंटरसेप्ट की जगह हमारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती जिस तरह के यहां पर इस पार्ट में था, ठीक है, तो फिर तो हम ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लेकिन अब यहां पर हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू है, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू है तो हम स्लोप पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है वो तो हम यूज नहीं कर सकते। अब हमें ये जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है इसको हमें पहले पॉइंट की सूरत में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें x इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है। तो x इंटरसेप्ट का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट या वो जगह जहां पर के लाइन x एक्सिस को क्रॉस कर रही है या x एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू क्या है -9 है। ये फिगर आपको मैंने समझाने के लिए बनाई हुई, आपने बनानी नहीं है। ठीक है, ये x एक्सिस की वैल्यू यहां पर आपके पास -9 हो जाएगी और y एक्सिस की वैल्यू यहां पर क्या होगी 0 होगी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 0 ये ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं। अब ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट साइड पे आएंगे तो x एक्सिस माइनस होता जाता है। ठीक है, तो ये x एक्सिस -9 हो गया और y एक्सिस हमारे पास 0 है। तो इसको जब पॉइंट की सूरत में लिखेंगे तो x एक्सिस आपके पास -9 है और y एक्सिस 0 है। ठीक है, और m या स्लोप की वैल्यू आपके पास -4 है। तो अब आपके पास पॉइंट भी आ गया, स्लोप की वैल्यू भी आ गई। तो अब पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला आप पुट करके इक्वेशन बना सकते हैं। ये मैंने यहां पर फॉर्मूला पुट किया। अब वैल्यूज पुट करें तो हमें ये x1, y1 और m की वैल्यू चाहिए। m तो हम जानते हैं या स्लोप जो है ये -4 है तो इसकी जगह -4 पुट कर लें। और x1 और y1 जो है ये जो आपके पास पॉइंट होता है पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज आप यहां पर इस तरतीब से पुट करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y -0 y रह जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस और साथ में 9 आ गया। अब -4 x से मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा, -4 इस +9 से मल्टीप्लाई होगा तो -36 हो जाएगा। अब हमें ये सारी वैल्यूज एक तरफ लेके जानी है। तो आपको मैंने बताया कि हम इस तरतीब से लेके जाते होते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म है इसको मैंने पॉजिटिव करना होता है, इसके साथ प्लस का साइन हमें रखना होता है। ठीक है, तो उसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये -4x से +4x हो जाएगा, प्लस ये वाला y आ गया और -36 दूसरा आएगा तो +36 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये हमारा पार्ट I कंप्लीट हो गया और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। देखिए हमारे पास ये दो पॉइंट ए और बी अगर हो और इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये एक लाइन बन जाती है। इस लाइन को एक परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये एक लाइन है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये इसको दरमियान से बाइसेक्ट कर रही है, दरमियान से इसको तकसीम कर रही है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली जो लाइन है इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इस नीचे वाली लाइन को बिल्कुल दरमियान से तकसीम कर रही है और ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके लिए हमने इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन हम इस तरह बना सकते हैं कि एक तो हम इस लाइन के हमें स्लोप की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। ठीक है, दूसरा हमें ये जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, ये पॉइंट फर्ज करें m के इक्वल है, तो हमें इस m की वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट की वैल्यू भी आ जाती है और इस लाइन की स्लोप की वैल्यू भी आ जाती है तो फिर ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला यानी कि ये वाला फॉर्मूला पुट करके हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको समझाने के लिए सामने रखे हुए हैं, आपको ये सारे फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब पहले स्टेप में इस लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर या कुछ वैल्यूज चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो हम ये करेंगे कि ये जो दूसरी वाली लाइन है, यहां पर देखें दूसरी वाली लाइन के दो पॉइंट हमें दे दिए गए, ये ए और बी, ये इनकी वैल्यूज है। तो इन दोनों पॉइंट से हम इस दूसरी वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फिर हमारे पास वो जो वैल्यू आएगी उससे हम फिर इस लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है,
तो मैंने ये वाली लाइन थी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ये जो 2 पॉइंट दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इसकी स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं। इसके स्लोप को मैंने m1 के को लग दिया। अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट है और हम स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगे हैं, तो हम 2 पॉइंट स्लोप वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर लेंगे, जैसे कि आपको मैं पीछे मुख्तलिफ क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब y2, y1, x2, x1 की वैल्यू चाहिए। तो आपको मैंने पीछे बताया कि पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ये आपके पास एक्सप्रेशन बनेगी। अब आप 8 - 5 करें तो ये 3 आ जाएगा, 9 - 3 करेंगे 6 आ जाएगा। अब ये 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है। तो ये हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखें ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। तो हम पीछे ये फॉर्मूला पढ़ के आए थे कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमें -1 मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सेम यहाँ पर अब मैं यूज कर रहा हूं। मैंने लिखा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अब इस लाइन की मैं स्लोप की वैल्यू मालूम करने लगा हूं और इस लाइन की स्लोप को मैंने m2 के को लग दिया। तो मुझे m2 की वैल्यू चाहिए, तो m2 को मैंने इक्वेशन की इस तरफ रखा और m1 को मैं इक्वेशन की दूसरी लेके जाऊंगा तो ये -1 पे डिवाइड हो जाएगा। देखें ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 1/2 आ गई थी, तो मैंने m1 की जगह 1/2 को पुट कर लिया। अब ये फ्रैक्शन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप इसको उलट देंगे, इसकी रेसिप्रोकल वैल्यू ले लेंगे। 2 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2/1 हो जाएगा। तो हम डिवाइडेड बाय जो 1 है उसको मैंने नहीं लिखा, ये मैंने साथ 2 लिख दिया। ठीक है, और ये जो माइनस का साइन है ये मैंने इसके साथ पुट कर दिया। तो ये हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू आ गई, जिसको हमने m2 के को रखा था। ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू तो आ गई। अब ये जो पॉइंट है m, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं? लेकिन ये हमारे पास 2 पॉइंट है और ये इनके दरमियान में है। ठीक है, तो हम मिड पॉइंट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में यूज किया था। ठीक है, उस फार्मूला की मदद से हम ये पॉइंट m मालूम कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर देखें, मैंने मिड पॉइंट का जो फार्मूला है इसको पुट कर लिया। अब ये x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैंने पीछे जब हम 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे वहां पे बताया था कि मिड पॉइंट के लिए जब आपको 2 पॉइंट दिए जाए तो पहले वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x1 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 के इक्वल होती है, और दूसरे वाले पॉइंट की पहली वाली वैल्यू x2 के इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y2 के इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहाँ पर आप ये x1, x2, y1, y2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब ये 3 + 9 ये 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 5 + 8 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस 12 पे डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, और साथ में ये 13/2। तो ये हमारे पास ये जो पॉइंट m था इसकी वैल्यू भी आ गई। ये x एक्सिस की वैल्यू होगी, ये इसकी y एक्सिस की वैल्यू होगी। तो अब हम ये जो लाइन है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि इसकी हमारे पास स्लोप की वैल्यू भी आ गई और ये जिस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है इसकी इस पॉइंट की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला ये वाला ये पुट करके हम इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन बनाने लगा हूं, तो मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर y1, x1 और m की वैल्यूज आपने पुट करनी है। ठीक है, तो m की वैल्यू हमने क्या मालूम की थी इस लाइन के लिए, हमारे पास -2 आई थी, तो यहाँ पर आप -2 पुट कर दें। और x1 और y1 की जगह आपके पास ये जो पॉइंट आया है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें y1 की जगह मैंने 13/2 को पुट कर लिया और x1 की जगह मैंने इस 6 को पुट कर लिया। अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ये एक फ्रैक्शन या कसर की सूरत में वैल्यू आ रही है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इनका क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो y है इसके नीचे वाला नंबर नहीं लिखा हुआ, या डिनोमिनेटर इसका नहीं लिखा हुआ, जिस तरह ये 13 का नीचे 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि y का डिनोमिनेटर या इसके नीचे वाला नंबर 1 है। ठीक है, तो उस 1 से आप इस 2 को डिवाइड करें तो वो 1 इस 2 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, उस 2 को y से मल्टीप्लाई करें तो ये 2y आ जाता है। फिर ये माइनस का साइन मैंने पुट किया। अब ये वाला 2 इस 2 को डिवाइड करेगा 1 टाइम, उस 1 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाता है, और इज इक्वल टू ये वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। अब आप ये 2 भी इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे, 2 यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -2x के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4x हो जाएगा, और 2 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज आप एक तरफ ले जाए। ठीक है, तो अब इनको जब एक तरफ लेके जाएंगे तो आपको मैंने बताया कि इनको ले जाने का तरीका ये होता है कि हमने ये जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसके साथ प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। -4x दूसरी तरफ आएगा तो +4x हो जाएगा, सामने +2y आ गया, ये -13 आ गया, और +24 दूसरी तरफ आएगा तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -13 और -24 ये -37 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। ठीक हो गया, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन थी हमारी, इसकी हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही ये फार्मूला आपको सामने लिखे हुए मिलेंगे, ये आपको मैंने समझाने के लिए सामने ये फिगर भी बनाई थी और ये फार्मूला लिखे थे। ठीक है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस। देखें हमें एक लाइन, एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट से एक लाइन गुजरी है। मैंने यहाँ पर फिगर बनाई है, ये फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाई हुई, ठीक है। ये हमारा ये पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट दिया गया है, और इस पॉइंट से ये लाइन गुजर रही है, ठीक है। तो हमें इस लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि एक और लाइन है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इस परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप की वैल्यू में ये दे दी गई है -3/2, ठीक है। ये मैंने इसके साथ लिख दिया। तो हमें ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो अब देखें उसके लिए हमें क्या चाहिए। एक तो हमें, हमारे पास इस ये लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है, पॉइंट की वैल्यू तो हमारे पास है। अगर हम इस लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास पॉइंट भी आ जाएगा, स्लोप भी आ जाएगा। तो फिर आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला, यानी कि ये वाला पुट करके इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए हम इस लाइन की जो स्लोप है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसकी स्लोप की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। तो इस स्लोप की वैल्यू से हम ये जो लाइन है इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप्स को, वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -1 मिलता है, ठीक है। यानी कि ये वाला फॉर्मूला m1 × m2 = -1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला में देखें हमारे पास ये m2 की वैल्यू है और हमें इस m1 की, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए ये जो m1 है इसको आप इक्वेशन के इधर ही रखें और m2 को दूसरे लेके जाएंगे तो ये -1 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1/m2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये m2 की वैल्यू यहाँ पर हमें ऑलरेडी दी हुई है -3/2, तो मैंने m2 की जगह -3/2 लिख दिया। अब एक ये माइनस और माइनस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पीछे ये 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो आप इस फ्रैक्शन या इस कसर को उलट देंगे, ठीक है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो लाइन है इसकी स्लोप की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और ये पॉइंट की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब हम ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट करके इस लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस, के ये लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है इसकी इक्वेशन में बनाने लगा हूं। तो मैंने ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, y1 और x1 की वैल्यूज कौन सी होगी। आपको मैंने पीछे बताया कि जो पॉइंट होता है इसकी पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। तो आप यहाँ पर x1 की जगह -4 पुट कर दें और y1 की जगह -6 पुट कर दें और m की वैल्यू हमने ये मालूम की है 2/3, तो यहाँ पर 2/3 मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो उसमें इस 3 को इक्वेशन की दूसरे लेके आएंगे तो इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पर ये 2 × x + 4 रह जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज आप एक तरफ ले जाएं तो आपको मैंने बताया कि हम वैल्यू इस तरतीब से लेके जाते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है इसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, इसको हमने प्लस साइन के साथ रखना होता है। तो इसका मतलब है आप ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये +3y इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, +18 इधर आएगा तो -18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2x और 3y मैंने एज इट इज लिख दिए और +8 और 18 को सॉल्व करें तो -10 मिलेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। आप इक्वेशन को इस तरह लिखें या इसको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये -10 किस तरह हमारे पास आया है, हमने 18 में से 8 को माइनस किया तो हमें 10 मिला आंसर, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 18 8 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया, ठीक है। दूसरा आपको मैं ये बताता होता हूं कि इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से कर लिया करें तो फिर आपके ये मिस्टेक के चांस कम से कम हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। वहां पर ये था कि दो लाइन जो हमें दी गई थी वो परपेंडिकुलर थी, यानी कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। यहाँ पर ये जो दो लाइन मेंशन है ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आपको ये मैं समझाता हूं। देखें क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दिस। ये एक पॉइंट है जिससे कि एक लाइन गुजर रही है। देखें ये पॉइंट है और इससे ये लाइन गुजर रही है, तो हमें इस लाइन के लिए इक्वेशन बनानी है, ठीक है। ये फिगर आपको मैंने समझाने के लिए बनाई हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक और लाइन है एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप 24, और इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है, इसकी हमें स्लोप की वैल्यू दे दी गई है 24, ठीक है। तो अब हमें ये जो लाइन है पहली वाली लाइन, इसके लिए इक्वेशन चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट की वैल्यू तो आ रही है इस लाइन के लिए। अगर हम इस लाइन की स्लोप की वैल्यू मालूम कर लें तो फिर हम सेम जो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला है उसको यूज करके इस लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। लेकिन अब इस लाइन की हमारे पास स्लोप की वैल्यू नहीं है, स्लोप की वैल्यू हमारे पास इस लाइन की है। अब ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये मैं क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये पैरेलल है, यानी कि दोनों एक सीध में। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो उनकी स्लोप्स की वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं। तो अगर ये दूसरी वाली लाइन की स्लोप की वैल्यू m2 - 24 के इक्वल हो
तो इस पहली वाली लाइन के स्लोप की वैल्यू दूसरी वाली लाइन के स्लोप की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है एक ही सीध में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन जो हमें दी गई थी -24 मैंने लिख दिया, इसको हमने m2 के इक्वल रखा। तो अब पहली वाली जो लाइन है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि इस लाइन के स्लोप की वैल्यू इसको हम m1 के इक्वल रख लेते हैं। तो m1 इक्वल होगा m2 के, m2 की वैल्यू हमारे पास -24 है, तो m1 की वैल्यू भी हमारे पास -24 हो गई। ठीक है, स्लोप की वैल्यू भी हमें मिल गई है इस लाइन के लिए, और पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी है। तो अब आप ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला पुट करें। ठीक है, और यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। आपको y1 और x1 की वैल्यू चाहिए, तो ये जो पॉइंट होता है इसमें पहली वाली वैल्यू x1 की इक्वल होती है, दूसरी वाली वैल्यू y1 की इक्वल होती है। तो इस तरतीब से यहां पर आप वैल्यूज पुट करें, और m की वैल्यू आपके पास -24 है, तो यहां पर मैंने -24 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो जाएगा, सामने 5 आ गया, और ये -24 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो -24x हो जाएगा, और -24 -11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +264 हो जाएगा। अब सारी जो वैल्यूज इक्वेशन की एक तरफ ले जाएं, तो आपको मैंने बताया कि जो x वेरिएबल वाली टर्म होती है उसको हमने पॉजिटिव रखना होता है, उसको हमने प्लस साइन के साथ रखना होता है। तो हम ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो -24x इधर आएगा तो +24x हो जाएगा, साथ में ये +y आ गया, प्लस ये वाला 5 आ गया, और ये +264 दूसरी तरफ आएगा तो -264 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 24x + y मैंने लिख दिया, और 264 में से 5 को माइनस करें तो 259 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। 264 5 से बड़ा था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो यहां पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से इसको कर लेंगे तो ये मिस्टेक के चांस आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लें। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया जी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।